हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने देखा था, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बता दिया। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में व्हाई आर एडजेक्टिव्स इंपॉर्टेंट, ये आपको मैंने बताया था। और एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ डू वी डिटर्मिन विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द वर्ड इन द सेंटेंस। ये कैसे डिटर्मिन होता है? इट इज डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द वर्ड। किस तरह का फंक्शन है, क्या फंक्शन, उसको देख के तब हम डिटर्मिन करते हैं कि व्हाट इज द विच पार्ट्स ऑफ स्पीच विल वी क्लासिफाई इट इनटू। ओके, गॉट इट। तो आज हम देखने वाले हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए एडजेक्टिव्स में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। मैंने आपको पहले बता रखा था कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब अलग से पोजीशन के हिसाब से और कंपैरिजन के हिसाब से भी जो जो कहलाते हैं उनको बताया था मैंने आपको। और मैंने ये भी बोला है कि इफ यू कांट रिमेंबर द नेम, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। द थिंग दैट मैटर्स फॉर यू इज यू हैव टू ओनली रिकॉग्नाइज which word in the sentence is adjective and which word is pronoun, which word is verb, etc., etc. There will be given a word in a sentence where you have to tell, where you have to judge the role of the word, and accordingly you have to tell what is the parts of speech that we can classify it into. ठीक है, बात समझ आई? तो चलिए देखते हैं आगे। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिनको अगर समझ ना आया हो तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होगा। वहां सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें से एक वर्ड उठा के दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है। तो वो आपको समझना है। वो कब समझोगे? जब जो मैंने आपको लेक्चर्स कराए हैं उसको अच्छे से समझ जाओगे तो वो समझ जाओगे। बिकॉज आपको फंक्शन के बेसिस पे जो है डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है, उसको क्लासिफाई करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया एक ही वर्ड जो है जनरली थोड़ा सा ट्वीक करने के साथ नाउन भी बन जाता है और एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे ऑनेस्टी और ऑनेस्ट, मैंने बताया ना आपको, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे ऑनेस्टी, ये नाउन हो गया, ऑनेस्ट वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सिमिलरली स्विम जो है वो क्या है? स्विम क्या है? ये वर्ब है। लेकिन स्विमिंग जो है अगर हम इसको जेरेंट के रूप में यूज करें तो ये नाउन हो जाता है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। चलिए देखते हैं। तो हम देखने वाले आज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो देखिए, अगर आप आप ढूंढने जाओगे बुक्स वगैरह में, या फिर बुक्स में तो नहीं, इंटरनेट वगैरह पे, तो आपको 10-10 तरह के एडजेक्टिव्स बता दिए जाएंगे। बट द थिंग दैट मैटर्स इज आपको 5 तरह के एडजेक्टिव्स के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसी को प्रॉपर एडजेक्टिव भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव काम करता है। चलिए अब देखिए, तो फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हाँ, दूसरा क्या बताया आपको? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। चौथा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। पांचवा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ये सब हम अब डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या जिसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, वो क्या होता है? These are used to describe nouns and pronoun. They show the quality or kind of the noun or pronoun. इनको यूज किया जाता है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के बारे में, जो जनरली उसके गुण को या उसके स्टेट ऑफ इमोशन को जो डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें डिस्क्रिप्टिव जो है एडजेक्टिव कहा जाता है। जब सारे एडजेक्टिव्स पढ़ लोगे तो इसको और क्लियरली समझ पाओगे। जैसे सिराज इज वेरी हैप्पी टुडे। आपने वो मैच देखा था, एशिया कप फाइनल, जिसमें सिराज ने 6 विकेट लिए थे। तो मान के चलो ये वही दिन है, तो सिराज इज वेरी हैप्पी टुडे। तो सिराज कैसा है? हाउ इज सिराज? तो ही इज वेरी हैप्पी, हैप्पी। तो ये जो है हैप्पी यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, जब क्वेश्चन आप इस तरह सेंटेंस में पूछोगे ना, हाउ, व्हाट, ये सब, तो आपको एडजेक्टिव जो है मिल जाएंगे। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था कि वर्ब से व्हाट पूछोगे तो जो वर्ड आएगा, अगर सेंटेंस में कोई वर्ड आंसर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सिराज इज वेरी हैप्पी टुडे, तो सिराज कैसा है? तो हैप्पी है। सिराज को डिस्क्राइब कर रहा है, सिराज क्या है? नाउन है। कटरीना डांस इज अमेजिंग। कमली कमली चिकनी चमेली याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो कटरीना डांस इज अमेजिंग। आपका हो सकता है ओपिनियन कुछ और भी हो, है ना। तो इसमें क्या है? कटरीना का डांस कैसा है? अमेजिंग है ना। तो अमेजिंग जो बता रहा है वो कटरीना के बारे में, कटरीना डांस के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा आपको? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव।
द कार इज मूविंग वेरी फास्ट। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस फिर से आपको मैं रिमाइंड कराऊंगा। द कार इज मूविंग वेरी फास्ट, तो कार कैसा मूव कर रहा है? वेरी फास्ट। तो यहां पे एडजेक्टिव है फास्ट, वेरी क्या है? वेरी एडवर्ब हो जाएगा। मैं एडवर्ब के चैप्टर में इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो द कार इज मूविंग वेरी फास्ट, तो फास्ट, कार कैसा मूव कर रहा है? तो वेरी फास्ट। तो फास्ट यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है। अभी आप छोड़ दें, एडवर्ब जब समझाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। अभी कंफ्यूजन हो सकता है, एडवर्ब के समय में क्लियर हो जाएगा वो। हाँ, तो ये क्या बता रहा है? नाउन के बारे में। द चिल्ड्रन आर हंग्री। आप बोलोगे सर हर एडजेक्टिव जो है वो नाउन के प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो क्यों इसको डिस्क्रिप्टिव कहा गया? क्योंकि जब आगे के आप टर्म्स को देखोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो समझ जाओगे। द चिल्ड्रन आर हंग्री, चिल्ड्रन कैसे हैं? चिल्ड्रन है तो आर लगाना, द चिल्ड्रन इज नहीं, द चाइल्ड इज हंग्री। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन। बहुत सारे वर्ड प्लूरल फॉर्म में आपको हो सकता है पता ना हो, जैसे पीपल, पीपल वर्ड है ना, पीपल, पीपल को पीपल्स मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना। इसमें पीपल का मतलब ये खुद में प्लूरल है। बहुत रेयर केस में जब आप लिटरेचर पढ़ोगे तो वहां पे पीपल जो है ना, पीपल्स यूज हो जाता है। लिटरेचर में बहुत रेयर केस में वो अलग, बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि वहां पे जब डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स रेस के पीपल को एक जगह पर लाते हैं तो वहां पे उसके प्लूरल करने के फॉर्म में पीपल्स यूज हो जाता है। वो लिटरेचर में है, उसको अभी आप ध्यान ना दो तो ज्यादा अच्छा है। पीपल अपने आप में एडजेक्टिव ये जो है ये प्लूरल है, तो पीपल आर हैप्पी, पीपल इज हैप्पी नहीं। उसी तरह चाइल्ड इज हैप्पी, चिल्ड्रन आर हैप्पी, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है। बात समझ आई आप लोगों को? तो ये है पीपल। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको प्लूरल फॉर्म में आपको समझ में नहीं आते हो, लेकिन वो प्लूरल होंगे, ठीक है। तो द चिल्ड्रन आर हंग्री, यही मैंने बताया था ना आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, है ना। द चिल्ड्रन ईट्स होगा कि ईट होगा? द चिल्ड्रन ईट। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब प्लूरल होगा। और ईट्स क्या हो जाता है? ईट्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, वो नहीं लग सकता है। बात समझ आई? जैसे चिल्ड्रन लव टू प्ले, लव टू प्ले। तो यहां पे जो लव है, ये चिल्ड्रन लव टू प्ले, यहां लव वर्ब है। लव मैंने आपको क्या बताया था? अब आप देखो यहां पे लव क्या आ गया? वर्ब के रूप में आ गया, है ना। और वहां लव क्या था? इमोशन के रूप में जब आएगा तो क्या हो जाएगा? नाउन के फॉर्म में यूज हो जाता है। लवली वर्ड एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो जाता है। देखिए डिफरेंस, देखिए, समझिए, अप्रिशिएट कीजिए इस चीज को, लैंग्वेज को। तो चिल्ड्रन लव टू प्ले जैसे, तो चिल्ड्रन लव्स टू प्ले हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है? मैंने आपको बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पे वर्ब प्लूरल होगा। तो प्लूरल जब वर्ब होगा तो प्लूरल वर्ब क्या होता है? लव, तो लव हो जाएगा। ये मैंने आपको रिवीजन कराने के लिए किया है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं एडजेक्टिव पे, वापस आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव या प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब आपको समझ आएगा डिफरेंस। ये नंबर या क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में भी डेफिनिट जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, न्यूमरल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं वो नहीं बता रहा, फिर भी जैसे वर्ड जो आए ना, ऑल, फ्यू, मेनी, एनी, सम, ईच, एवरी, होल, ये सब वर्ड जो आते हैं, ये सब वर्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, समझिए। जैसे देयर आर मेनी पेंसिल्स इन माई बॉक्स, तो पेंसिल्स को डिस्क्राइब तो कर रहा है ना, मेनी पेंसिल्स, बहुत सारे पेंसिल्स। कैसे पेंसिल्स? बहुत सारे। कितने पेंसिल्स? बहुत सारे। ये जब सवाल पूछोगे WH क्वेश्चन नाउन से, तो जो वर्ड निकल के आए अगर आ रहा है तो, जैसे अगर मैं बोलूं ही प्लेज क्रिकेट, अब यहां पे देखो दो नाउन है, ही भी है नाउन और क्रिकेट भी है नाउन। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये प्रोनाउन है, सॉरी, ये ही प्रोनाउन है और क्रिकेट नाउन है। ही प्लेज क्रिकेट में अब बताओ यहां पे एडजेक्टिव कुछ दिख रहा है? ही को कोई क्वालिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। प्लेज तो वर्ब है ना, प्लेज वर्ब है, और क्रिकेट, तो क्रिकेट जो है, फुटबॉल लिख लो। आप बोलोगे सर आप सिर्फ जो है क्रिकेट ही बताते हो, चलो आज फुटबॉल लिखते हैं। ही प्लेज फुटबॉल या हॉकी, कुछ भी, तो यहां पे फुटबॉल नाउन है। अब यहां पे तो नहीं, फुटबॉल कैसा खेलता है, क्या खेलता है, कुछ पता चल रहा? नहीं पता चल रहा, तो यहां पे एडजेक्टिव कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
अगर वही मैं लिख दूं ही प्लेज फुटबॉल वेल, ही प्लेज फुटबॉल वेल, अच्छा खेलता है, तो फुटबॉल को क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ड आ गया ना वेल, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। समझ आई बात? अब चूंकि ये फुटबॉल नाउन को जो है डिस्क्राइब कर रहा है तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। वही अगर यहाँ पे आ गया जैसे मेनी पेंसिल्स, तो मेनी क्या है, क्योंकि ये नंबर को कहीं ना कहीं क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और एग्जांपल्स देखते हैं। एसआरके हैज मेनी क्लोथ्स इन हिज वार्डरोब, ऑब्वियस सी बात है, होगी ही, वर्ल्ड का सेकंड सबसे रिचेस्ट एक्टर है वो, या फिर अभी थर्ड या फोर्थ है, पहला रॉबर्ट साइनफील्ड है, उसके बाद एसआरके ही है। तो एसआरके हैज मेनी क्लोथ्स, आप लोग सोच भी नहीं पाओगे इतने इतने पैसे हैं इन लोगों के पास, 6-6 हजार करोड़, 7-7 हजार करोड़, 1000 करोड़, समझ रहे हो? आप अगर 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दो ना, $1 बिलियन, मतलब 8,300 करोड़ के लमसम, तो उससे हम क्या, वो हमारे इसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म है उसके लिए, मैं भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, यूनिकॉर्न कंपनीज में आ जाता है वो, ठीक है। और ये लोग इंडिविजुअल बेसिस पे 6,500 करोड़, 7,000 करोड़, 5,000 करोड़ ऐसे कमा रहे हैं, तब इतनी इनकी नेटवर्थ है, तो कपड़े तो होंगे ना। एसआरके हैज मेनी क्लोथ्स इन हिज वार्डरोब, तो क्लोथ्स जो है यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है ना, और मेनी क्या है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है क्लोथ्स को, तो ये मेनी, और साथ में क्वांटिटी बता रहा है तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली आई हैव गॉट अ लिटिल मनी फॉर अ न्यू ड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू जो है ये भी देखो, ड्रेस को क्वालिफाई न्यू कर रहा है तो ये भी एडजेक्टिव है, और साथ में मनी को क्वालिफाई कर रहा है लिटिल, तो ये क्वांटिटी बता रहा है तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, तो ये भी एडजेक्टिव है। एक सेंटेंस में 2, 4, 5, 6 एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही नाउन होगा या एक ही वर्ब होगा या एक ही एडजेक्टिव। देयर कैन बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ब्स और नाउन्स और प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। आप ये मत सोच के जानना कि देयर कैन बी ओनली वन वर्ब और वन एडजेक्टिव और वन प्रेपोजिशन, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, सीधी सी बात। तो एसआरके हैज मेनी क्लोथ्स इन हिज वार्डरोब, मैंने दिखा दिया। आई हैव गॉट अ लिटिल मनी फॉर अ न्यू ड्रेस, तो मनी के पहले लिटिल लगा हुआ ना, ये डिस्क्रिप्टिव, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है क्वांटिटी को। मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो आर लेजी, अरे मैं मतलब एग्जांपल्स में नहीं बनाया, लेकिन मतलब है भी बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ लेजी भी हैं, आप मत हो ना। एक और चीज आप देखते हो, लेजी आदमी कब होता है, जैसे आप दिन भर रील्स देख लोगे, लेकिन अगर किताब पढ़ने को बोला जाए तो नहीं पढ़ पाओगे। इंटरेस्ट की बात होती है मेन। अब बहुत सारे लोगों को ना बुक पढ़ने में मजा आता है तो वो बुक पढ़ते हैं, लेकिन एक तरीका भी है, जब आपको पता है, व्हेन यू नो द डिस्टिंक्शन व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, देन यू शुड बी अ लिटिल बिट केयरफुल, यू शुड बी अ लिटिल बिट कॉशियस। और आप उसको धीरे धीरे, माइंड जो है काम करता है किस पे, प्लेजर और पेन के प्रिंसिपल पे, ठीक है, कि जो प्लेजर है उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा, और पेन जिसको है, जहां इसको लगेगा पेन है वहां से आपको दूर भगाएगा। पढ़ने में इसको पेन समझ आता है, लगता है ये पेन है, और वही आपको रील्स देखने में, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में, मूवीज देखने में, गाने सुनने में, ये क्या करता है आपको, वो उसको जो है, हालांकि थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करते हैं ये सारी चीजें, तो आपको वो प्लेजर की तरफ लेके जाता है। बस आपके दिमाग को आपको ट्रिक करना है। वो 3 इडियट्स की मूवी देखा आपने, कि दिल बड़ा बुद्धू है, इसको दिल बड़ा बेवकूफ है, इसको बुद्धू बना के रखो, कोई भी सिचुएशन हो उसको ऑल इज वेल बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ के देखो। आप उसको फील ही मत होने दो कि सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। अगर आप ये मान के बैठ जाओगे कि द सिचुएशन इज आउट ऑफ माई रीच और आउट ऑफ माई कंट्रोल, किसी के बारे में भी मान के चलो कि ही और शी इज आउट ऑफ माई रीच, आप जो है सामने जाके कभी उसको मतलब उससे बात ही नहीं कर पाओगे ना। यू विल बी वेरी टेरिफाइड, यू विल बी वेरी स्कैर्ड। वो नहीं होना चाहिए, उसको बेवकूफ बना के रखो, कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस भी हिसाब से, अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत पढ़े लिखे इंसान के बारे में, अरे सर आपको क्या पता है, आइए आज डिबेट करते हैं, ऐसा नहीं। कॉन्फिडेंस भी एक हिसाब से, इज्जत करनी चाहिए, बड़े लोगों की इज्जत करनी चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। पहली बात तो है कि हम जो है ना जनरली कंपेयर करने लगते हैं। आप क्रिकेट में भी देखोगे, विराट कोहली बेटर कि सचिन तेंदुलकर बेटर, अरे क्यों नहीं आप दोनों को अच्छा मान सकते हो? क्यों कंपैरिजन करना क्यों है? व्हाट इज द नीड फॉर कंपैरिजन? आर्ट के भी फील्ड में ये पोइट्री अच्छी की, अरे दोनों अच्छी है, सीधी सी बात है। या फिर हो सकता है मुझे दोनों पसंद नहीं है ना? कंपैरिजन करना ही क्यों है? व्हाई डू यू नीड कंपैरिजन? दोनों का सिचुएशन, दोनों की बैकग्राउंड अलग अलग है।
सचिन जिस एरा में खेल रहा था वो उस एरा में विराट नहीं खेल रहे, और विराट के एरा में सचिन नहीं खेल रहे। सीधी सी बात है, आप दोनों को पसंद कर सकते हो, है ना। तो ये कंपैरिजन, ज्यादा कंपैरिजन के चक्कर में मत रहना। जो इंपेरिकल कंपैरिजन है, जैसे दो बॉटल है, एक बॉटल लंबा एक बॉटल छोटा है, वो कंपैरिजन अलग है। आर्ट के फील्ड में, इन सब फील्ड्स में आपको कंपैरिजन में नहीं, जो है ना, इतना ये नहीं करना चाहिए। ये एक्टर मुझे ज्यादा पसंद है, ये बोल सकते हो आप कि ये आई लाइक दिस एक्टर वेरी मच, ही इज माई फेवरेट। बट आप ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलते सकते हो कि ये इससे बेटर है, बिकॉज वहां एक सेंस ऑफ कंपैरिजन आएगा, ठीक है, वो नहीं करते हम, ठीक है। और वही मैं बता रहा था, पेन और प्लेजर, तो आप धीरे धीरे ना खींचने की कोशिश करो कि हाँ ये पेन है, इसको ये प्लेजर है। बुक रीडिंग जैसा है, आप धीरे धीरे करो और कोशिश करो ना इंक्विजिटिव होने का, क्वेश्चन ढूंढो आप उसमें से, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो ना, कहानी की तरह पढ़ो, ढूंढो कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। और तब जो चीजें आपको समझ नहीं भी आएंगी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको इकोनॉमिक्स टफ लगता है, दे फाइंड इकोनॉमिक्स आर टफ सब्जेक्ट। टफ क्या, बोरिंग लगता है, बट एट द सेम टाइम आई फाइंड इट क्वाइट कंफर्टेबल, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विथ इकोनॉमिक्स। एट द सेम टाइम आई कैन से दैट आई एम गुड एट इट, बिकॉज मुझे बोरिंग नहीं लगता, वो मजा आता है, तो मैं उसको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। ऑल्दो आई एम नॉट, मतलब मेरा बैकग्राउंड जो है, माई बैकग्राउंड इज नॉट इकोनॉमिक्स, आई एम, माई स्ट्रीम इज लिटरेचर, ठीक है, मैं लिटरेचर से पढ़ा हूँ। एट द सेम टाइम मैंने जो मास्टर्स करी है वो मेरा फिलोसफी में है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बट आई लव इकोनॉमिक्स, आई लव टू स्टडी पॉलिटी, दीज आर माई स्ट्रॉन्ग पार्ट्स। मैं आपको पॉलिटी इसीलिए पढ़ाता हूँ, मैं आपको हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाता हूँ, बिकॉज आई एम गुड एट इट एंड यू ऑल्सो कैन बी गुड एट इट। सीधी सी बात है, आप एक सब जो महदूद रहने की बात होती है ना, यू शुड नॉट बी कन्फाइंड विद इन द वॉल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। और पढ़ने की कोशिश करो ना, जितना पढ़ोगे धीरे धीरे इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा आपको। चलिए तो देखते हैं, ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया नहीं, तो वही हम बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो आर लेजी। अब मोस्ट बता रहा है, नंबर बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कैन यू प्लीज लेंड मी सम बुक्स। लेंड मतलब गिव होता है, ठीक है, जिनको पता नहीं होगा। तो एक बहुत फेमस कहावत है, ठीक है, कि वन हु लेंड्स अ बुक इज अ फूल एंड वन हु रिटर्न्स इट बैक इज अ बिगर फूल, ठीक है। तो वही चीज है कि कैन यू लेंड मी सम बुक्स, आंसर क्या बोलोगे, नो। तो बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड, सम, और क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ नाउन। सम कॉमन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीज, दोस। ये पोजीशन बताते हैं नाउन का। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कहां पे है, क्या पोजीशन है, ठीक है, नाउन के पोजीशन को बताते हैं, इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जनरली ये क्या होते हैं कि ये नाउन के पहले लगते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर जनरली यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, तब वो क्वालिफाई भी कर पाएंगे। जैसे कैन यू प्लीज गिव मी दोज ब्लू कलर जींस। ये ब्लू कलर जो है ना जीन्स, यहां पे ये सब्जेक्ट है एक्चुअली, उसको क्वालिफाई कर रहा है दोज। हाँ, ब्लू भी इसमें जो है एडजेक्टिव है, सही है, लेकिन यहाँ पे दोज जो है ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उसके पोजीशन को, ठीक है, तो इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को बोल देते हैं। दैट फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर के बारे में कुछ बता रहा है ना, सीधी सी बात है, जो कुछ बताए नाउन या प्रोनाउन के बारे में, दैट फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर के बारे में बताया जा रहा है ना, वो फ्लावर, पोजीशन को भी बता रहा, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या नहीं है, बट आपको ये पता होनी चाहिए कि ये एडजेक्टिव है, ये आपको मेन है, आपके लिए मेन। अगर आप इसको याद रख पाओ तो देन इट इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। दिस इज माई मोस्ट फेवरेट डिश, खिचड़ी, माई मोस्ट फेवरेट डिश, ठीक है। वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, आप बोलोगे सर चिकन आपका फेवरेट नहीं है, तो वेजिटेरियन हूँ मैं। दिस इज माई मोस्ट फेवरेट डिश, तो दिस जो है वो बता रहा है डिश के बारे में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज माई फोन, ये मेरा फोन है, तो ये क्या हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक पोजीशन को जो जब भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहा है जिसके बारे में, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा। फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव मतलब वर्ड का मतलब बताया था आपको, जहां क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई प्रोनाउंस एंड नाउन्स एंड आस्क क्वेश्चंस।
दे आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन सच एज व्हाट, हुज, वेयर, WH क्वेश्चन जो होते हैं, या फिर हाउ भी उसमें आता है। और ठीक है, विच रेस्टोरेंट आर यू गोइंग टू टुडे, तो रेस्टोरेंट को क्वालिफाई कर रहा है विच, रेस्टोरेंट क्या है, नाउन है, नाउन है ना रेस्टोरेंट, तो विच रेस्टोरेंट आर यू गोइंग टू टुडे, बुखारा, तो विच जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द वर्ड जो है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रहा है। हुज कार इज देयर, कार के बारे में क्या बता रहा है, हुज, व्हाट डेजर्ट वुड यू लाइक, डेजर्ट वो डेजर्ट अलग होता है, अब आप इसमें था डेजर्ट या सारा डेजर्ट मत लिखते ना, डेजर्ट मतलब अ स्वीट डिश विच वी जनरली ईट आफ्टर द मेन कोर्स, ठीक है। खाना भी जो है जैसे आप सोफिस्टिकेटेड होते जाओगे और वो होता है ना कि स्नैक्स जो सर्व होते हैं, स्टार्टर्स हो गए, मेन कोर्स, डेजर्ट, तो वो डेजर्ट है, ठीक है। मत चलिए, और उसके बाद व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर नेम, ये आपके आंसर के बारे में, आपके नाम के बारे में पूछ रहा है, तो ये आंसर जो है, ये चूंकि ये क्या है, व्हाट इज योर नेम, जैसे मैंने पूछा नेम क्या है, नाउन है, तो व्हाट उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए, इसके बाद अब हम लास्ट देखेंगे, फिफ्थ जो है वो है कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने आपको 5 तरह का बताया था ना, देखो, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव देखते हैं, अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द पोजेशन ऑफ द नाउन टू अ पर्सन और अ फ्यू पीपल। द पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर माई, आर, ओन, योर्स, हिज, देयर, हर एंड इट्स। ओन नहीं है, तो एक वर्ड जो कि बताएगा किसी पोजेशन के बारे में, पोजेशन मतलब ओनरशिप के बारे में जो बताता है, जो वर्ड बताता है, उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव बोल सकते हैं। जैसे आई एम लुकिंग आफ्टर हर बेबी, तो यहाँ पे हर जो है वो बेबी को जो है ये कर रहा है ना, बेबी के बारे में बता रहा है हर, तो वो हर जो हो जाएगा यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये बेबी जो है ये नाउन है, कॉमन नाउन है ना, बेबी कॉमन नाउन है, उसके बारे में क्वालिफाई कर रहा है ये हर, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। माई मदर इज अ वेरी इंटेलिजेंट काइंड वुमन, तो माई मदर, मेरी माँ, किसकी माँ, तो मेरी माँ, मदर क्या है, नाउन है, नाउन का रिलेशन बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा ना माई के साथ, मेरे साथ, तो ये माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली द कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर, किसका कलर, तो इट्स कलर, इट्स क्या बता रहा है, एंड सो कैन माई फ्रेंड्स। मेरे दोस्त अगर देख लेंगे ना गुस्सा हो जाएंगे मेरे से, अच्छा है कोर्स पे देखेंगे नहीं। हाँ, तो मैं जो बता रहा था आपको कि द कमेलियन कैन चेंज इट्स कलर, देखा है आपने वीडियो, आप सर्च करना एक बार कि कमेलियन चेंजिंग कलर, बहुत ही मजा आएगा देखने में वो। तो इट्स कलर जो है, एंड सो कैन माई फ्रेंड्स, तो कलर किसका कलर, तो इट्स कलर, वो अपना कलर के बारे में, तो ये पोजेशन दिखा रहा ना, ये ओनरशिप, ये रिलेशन दिखा रहा ना, कलर किसका, तो अपना, इट्स है ना, तो ये इट्स क्या हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारे 5 तरह के एडजेक्टिव्स थे। फिर से एक बार रिवाइज करा दूं आपको, हमने पिछले क्लास में क्या देखा था एडजेक्टिव के बारे में, कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स, जो क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, उनको एडजेक्टिव कह सकते हैं, जो कि मॉडिफाई भी करते हैं, ठीक है, और डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। 5 तरह के एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ये 5 तरह के एडजेक्टिव्स हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो कि नाउन या प्रोनाउन के का डिस्क्रिप्शन दे, ठीक है, जनरली शेप, साइज, इन सब के बारे में बता के, ठीक है, और या फिर एब्स्ट्रैक्ट जो क्वालिटीज है उनको बता के, क्वालिटीज को बता के, जो मैंने पिछले क्लास में दिए थे ना आपको, शेप, साइज, कलर, वो वगैरह जो आएंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। जैसे सिराज इज वेरी हैप्पी टुडे, कैटरीना डांस इज अमेजिंग, इस लाइन में बड़ा फोकस है सबका। चलिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जहां पे एडजेक्टिव किसी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा हो, वो डेफिनेट भी हो सकता है, इनडेफिनेट भी हो सकता है। जैसे सम, फ्यू, अ लॉट ऑफ, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। अ लॉट ऑफ के बारे में एक और चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि अ लॉट ऑफ को नहीं देखना, उसके बाद जो वर्ड है उसको देखना, उसके हिसाब से वर्ब सेट करना है। तो यहाँ पे ये जो होते हैं मेनी, मोस्ट, उसके बाद आपको लिटिल, फ्यू, ये क्या हो जाते हैं, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, बिकॉज दे टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। सिमिलरली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किस चीज को,
एडजेक्टिव को उसके स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने क्या देखा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। ये जनरली नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही कॉन्टेक्स्ट में ही रहते हैं। आप वर्ड को देखोगे सेंटेंस में और कोशिश करोगे कि ये क्या नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। सिमिलरली जब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव को देखोगे तो उसमें क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आप ये देखोगे कि जो पोजीशन है, जो ओनरशिप है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि जो एडजेक्टिव है उसका नाउन के साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो हमने पांचों तरह के एडजेक्टिव्स को देख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है लास्ट होगा, एक छोटा क्लास लूंगा एडजेक्टिव के बारे में, वो खत्म होगा, फिर हम धीरे से एडवर्ब की तरफ बढ़ेंगे। रिवाइज करें, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।